आज के इस फॉर्मूला और फंक्शंस के सेशन में इमेज एक्सेल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे रैंड और रैंड बिटवीन का। रैंड या रैंड बिटवीन मतलब रैंडम नंबर हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं। कह सकते हैं हम लोग कि जनरेट करें नंबर रैंडम नंबर यूजिंग रैंड एंड रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके। तो रैंडम नंबर हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, इसका कोई विशेष यूज नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई काम करते हैं जिसमें जल्दी जल्दी में डाटा हमको चाहिए और हम लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई डाटा ऐसे ही कोई अपना मन से नंबर अगर जनरेट हो जाए तो हम लोग को काम करने के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग रैंड फंक्शन और रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। रैंड कहने का मतलब यह कि रैंडम नंबर, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर नंबर जनरेट करता है। नंबर जनरेट करने के सेंस में हम लोग उसे कह सकते हैं। दूसरे सेंस में क्या है, सपोज कीजिए कि आप कोई कनेक्शन ही वगैरह लेते हैं, कुछ लेते हैं, उसमें आप देखिएगा कि नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होके आता है। वो तो कंप्यूटर जनरेट कैसे करता है, इसी टाइप का कुछ काम करने के लिए हम लोग रैंड फंक्शन का और रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करके बताते हैं। आप इजिकल टू लिखिए और यहीं पे आप लिखेंगे जो आपको लिखना होगा। सपोज कीजिए कि रैंड फंक्शन हम लिखते हैं, तो जो ही हम लोग यहाँ पे रैंड लिख के ये ब्रैकेट देंगे, रैंड लिखिए RAND रैंड, तो लिखता है रिटर्न्स ए नंबर रिटर्न्स ए रैंडम नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 1 एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड चेंज और रिकैलकुलेशन। तो रैंडम नंबर में कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्रैकेट खोलिए और ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मार दीजिए। तो जैसा कि आपको बताए हैं कि ये रैंडम नंबर जो हम लोग का है 0 और 1 का, ये रिटर्न्स करता है रिटर्न्स ए रैंडम नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 1। एक दिखाया, अगर आप चाहते हैं कि खींचे तो आप पहले ऐसे खींचे और आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचे। ये देखिए उसी के बीच का 1 और 0 और 1 के बीच का आपको रैंडम नंबर वैल्यू जनरेट करके दिया। आप थोड़ा ज़्यादा भी खींचिए, जितना खींचिएगा वो अपने हिसाब से आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप से आपको अगर किसी नंबर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो करिए। दूसरा कंसेप्ट कि अगर इसमें कोई नंबर हम चाहते हैं, सपोज कीजिए कि इक्वल टू हम रैंड लिखते हैं और फंक्शन दीजिए और इसी में ब्रैकेट गुना करके सपोज कीजिए कि हम 10 या 5 लिख देते हैं। ये देखिए उसके अंदर का 4 अंक का किया और फिर चाहे तो आप थोड़ा सा खींच करके और आप इसको नीचे की तरफ जितना चाहे, ये देखिए उसी के बीच का रैंडम नंबर दिखा दिया। तो ये तो सिंपल काम है, रैंड फंक्शन लिखे और हम लोग को नंबर जनरेट करके दिया। ये रैंडमली जनरेट करता है। इसी सेंस में हम लोग पढ़ेंगे एक रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन का क्या काम होता है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं, आप लिखिए रैंड बिटवीन, यहाँ लिखता भी है, आ गया, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, रैंड बिटवीन लिख दिया। कहता है बॉटम और टॉप, माने स्टार्टिंग और स्टॉप आपको देने होंगे, उसके बीच का रैंडम बिटवीन का काम रहेगा। सपोज कीजिए कि हम 10 लिखते हैं और कॉमा हम इसमें 100 लिख देते हैं, तो 10 और 100 के बीच का रैंडम वैल्यू ये निकाल के दिखाएगा। आप जो ही इंटर मारेंगे ये दिखा, और अब आप इसको जहाँ तक खींचना चाहें और उसको नीचे तक जहाँ तक ले जाना चाहे, तो ये देखिए 100 और 10 और 100 के बीच का रैंडम वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट किया। ये हमको डाटा स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं कि इतना ही लिखना है, रैंडमली ये हमको नंबर देता है। तो इस टाइप से आप रैंडम वैल्यू जनरेट करके देख सकते हैं। इसी चीज़ को हम दूसरे रूप से भी करेंगे। सपोज कीजिए कि हमको तो इतना करना पड़ता है, तो हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, हमको इतना दूर में रैंडम ऑटोमेटिक करके दें। तो इक्वल टू लिखिए, आप यहीं पे लिखिए रैंड बिटवीन, आप इस पर क्लिक करिए और रैंड बिटवीन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछता है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं 100 कॉमा और बॉटम हमारा 100 हो गया और टॉप हमारा 200 हो गया। अब ब्रैकेट बंद कीजिए। अब चूंकि हमको इंटर मारेंगे तो 1 दिखाता है, पहले कर चुके। अब आप कंट्रोल प्लस इंटर मारेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा सारा निकाल दिया, उसके बीच का आपको रैंडम वैल्यू निकाल के दिखाया।
तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हम चाहें तो कैरेक्टर में भी निकाल के देख सकते हैं। आप कैरेक्टर में निकालें तो कैरेक्टर के हिसाब से आस्की वैल्यू होता है। हम लोग जानते हैं आस्की वैल्यू 1 से लेकर 255 तक का हम लोग का आस्की वैल्यू होता है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करिए CHAR कैरेक्टर होता है, आप ब्रैकेट दीजिए और फिर वही रैंड बिटवीन आप यूज करिए। और वही बात ये कहता है रैंड बिटवीन बीच का वैल्यू यूज करने के लिए कहता है। तो सपोज कीजिए कि वही 100 लिख देते हैं और कॉमा 225 हम लिख देते हैं, ये आस्की वैल्यू होता है इसके बीच का। फिर ब्रैकेट इंटर करिए और आप इंटर मार दीजिए तो एक निकाल दिया। वही बात है, आप इसको खींच दीजिए और नीचे की तरफ खींच दीजिए तो सारा का आस्की वैल्यू दिखाया। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। या आप वही बात फिर ब्लॉक बना के, हम चाहते हैं यहाँ से ब्लॉक बना के फिर इक्वल टू लिखिए, आप CHAR लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे और रैंड बिटवीन आप यहाँ से लीजिए और रैंड बिटवीन पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछता है नंबर, तो सपोज कीजिए 10 और हम 50 के बीच का ही कैरेक्टर चाहेंगे और एक और ब्रैकेट बंद कीजिए और कंट्रोल के साथ आप इंटर मारिए। ये देखिए हमारा आस्की वैल्यू के हिसाब से निकाल दिया। तो आप कैरेक्टर भी यूज करके देख सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग यूज करके रैंडम वैल्यू देखेंगे। और इसके बाद अगर आप फंक्शन की F9 मारते जाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा नंबर चेंज होते चला जाएगा। आप यूज करके देखिए, आप जो ही देखिए हम फंक्शन की F9 मार रहे हैं तो हमारा नंबर ऑटोमेटिक बदल रहा है। आप इसको मार के देख सकते हैं। लेकिन किसी कारण से आप चाहते हैं कि हमारा ये नंबर नहीं बदले, तो इसका भी उपाय है। आप इस चीज़ को इसको कॉपी करिए, आप राइट बटन दबा के यहीं से आप कॉपी कर लीजिए और सपोज कीजिए कि हम यहीं पे पेस्ट करते हैं तो आप राइट बटन दबाइए और पेस्ट स्पेशल में जाके हम लोग इसको वैल्यू कर देते हैं। फॉर्मूला के जगह पे हम लोग वैल्यू कर देते हैं और फिर आप ओके करिए। अब अगर हम F9 मारते हैं सपोज कीजिए तो ये देखिए सब तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपका ये डाटा जो हम कॉपी करके लाए हैं ये चेंज हमारा नहीं हो रहा है। तो हम अगर इस वैल्यू को फॉर्मूला को वैल्यू के रूप में अगर हम कहीं कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और अगर F9 मारेंगे तो हमारा ये काम नहीं बदलेगा और सब तो बदलेगा, तो ये हमारा नहीं बदलेगा। तो इस रूप से हम लोग रैंडम वैल्यू का यूज करके रैंडमली नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ नंबर रैंड बिटवीन और रैंड फंक्शन का काम हुआ। तो इस तरह से तो हम लोग कोई भी नंबर जनरेट करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई डाटा है जो हमको कम समय में चाहते हैं कुछ अंक लिख ले। सपोज कीजिए कि जल्दी में है और कोई हम 100 से लेकर 200 के बीच का रैंडमली वैल्यू चाहते हैं। वही बात फिर लिखेंगे हम लोग रैंड RAND लिखिए, रैंड लिखेंगे, रैंड बिटवीन चला आता है। और आप वही सपोज कीजिए कि 10 और हम लोग इसमें 50 के बीच का रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। तो जो ही लिख के इंटर मारेंगे और आप उधर नहीं खींच के नीचे ही खींच दीजिए तो आपको ऐसे भी निकाल के दिया। जो कभी 11 है, कभी 17, कभी 48, 18 अपना मन से जनरेट करता है। ये हमारा कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं रहता है। तो इस टाइप से हम लोग कैरेक्टर में भी निकाल सकते हैं, रैंड को गुना करके भी निकाल सकते हैं और रैंडम बिटवीन फंक्शन का भी यूज करके कम समय में हम लोग नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं कि अलग अलग डाटा की ज़रूरत पड़ती है, रैंडम करना चाहते हैं तो अलग अलग नंबर है तो अलग अलग डाटा तैयार करने के लिए हम लोग रैंड या रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग डायरेक्ट किए। दूसरा कंसेप्ट है यही नंबर जनरेट करना है तो आप फॉर्मूला में चलिए, आप इंसर्ट फंक्शन में चलिए और इसी में रैंड लिखेंगे, RAND लिखेंगे और गो करिए। जो ही गो करेंगे तो लिखता भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आप इसको ओके करिए। चूँकि नंबर इसमें कोई हमको आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिंपल सा इंटर लिख के आप मार देंगे, कर देगा। आप इसको थोड़ा सा बगल करके आप जितना चाहें नीचे खींचना चाहें तो आप इसको खींच सकते हैं। तो ये आपको इस तरफ से निकाल दिया। दूसरा है रैंड बिटवीन। वही बात फिर फंक्शन में चलिए, आप यहाँ पे रैंड बिटवीन लिख करके इसको गो करिए। अब कहता है रैंड बिटवीन में रिटर्न से नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई।
ये लिखता है बॉटम इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर रैंड बिटवीन विल रिटर्न। तो बॉटम सबसे स्मॉल सपोज कीजिए कि 20 और मैक्सिमम हमारा 100 200 दीजिए। सपोज कीजिए कि हम 200 देते हैं, तो जो ही लिख के इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा दे दिया। और अगर आप इसको चाहते हैं और खींचे, कुछ खींच लीजिए और इसको फिर से हम नीचे की तरफ खींच देंगे तो हमारा नंबर जनरेट कर दिया। तो इस टाइप से आप चाहें तो यहाँ से भी करके देख सकते हैं और आप मेनू से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर भी हम लोग जान सकते हैं। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग को रैंड एंड रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज करके देखेंगे। ये हम पहले भी बताए कि रैंड फंक्शन जो हम लोग का रिटर्न से नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, और रैंड बिटवीन के बारे में ये बॉटम और टॉप अगर हम देते हैं तो उसके बीच का रैंडम वैल्यू निकाल के देता है। तो ये हमारा फंक्शन एंड फार्मूला के सेशन में आज आपको रैंड एंड रैंड बिटवीन के बारे में बताया। आप किसी भी तरह से इसको यूज करके देख सकते हैं कि कम समय में अगर डाटा इस टाइप का हमको चाहिए, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करके दे, तो आप रैंड या रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के सेशन में रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से इसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।